रविंद्र चौबे इतना मीठ लबरा है। रविंद्र चौबे एक पीठ ला ठोक दी, वो बर्बाद हो जाएगी। हमारी मांगे पूरी करो, पंचायत सचिवों का शास्त्रीकरण करना होगा। भारतीय जनता पार्टी कभी झूठ बोल के सरकार नहीं बनाए, जिथे के करथे। रविंद्र चौबे हुआ इतना मीठ लबरा है, वो क्षेत्र का आदमी मन की थे एक पीठ ला ठोक दी, वो बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारा ठोक दी शायद, तुम्हारा कहावत है रविंद्र चौबे ठोके और छेरी चरे कभी उड़ोए नहीं की। हम अभी दुर्ग जिला के पाटन ब्लॉक में हैं और पाटन ब्लॉक माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का निर्वाचन क्षेत्र है। और आप सभी जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ भर में ग्राम पंचायत के सचिव काम बंद कलम बंद करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर लगे हुए हैं और उनकी मांग है कि वे परिवीक्षा अवधि में जो थे उनका शासकीकरण किया जाए। और यहाँ जो बैठे हैं सचिवगण, उनका कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव के पहले यह घोषणा किया था कि जब उनकी सरकार छत्तीसगढ़ पे आएगी तो इनका यह मांग शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। लेकिन इन्होंने अपनी मांग को पूरी करने के लिए कई बार हड़ताल कर चुके हैं, फिर भी ना जाने किस कारण छत्तीसगढ़ सरकार अभी तक इनकी मांग पूरा नहीं कर पाई है। इसी कड़ी में हम पाटन जनपद पंचायत के सामने धरना में बैठे हुए ग्राम पंचायत के सभी सचिवगण यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम यह जानकारी लेंगे। आपको ये बता दें कि प्रदेश सचिव संघ छत्तीसगढ़ के आह्वान पर यह अनिश्चितकालीन हड़ताल किया गया है और इन सचिव के हड़ताल की वजह से ग्राम पंचायतों में पूरा कार्य ठप पड़ा हुआ है। पहले तो हम सचिव गणों से मिल लेते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं और सरकार से क्या चाहते हैं। इसके बाद हम जनपद पंचायत में जाएंगे, वहाँ के अधिकारी से मिलेंगे कि इस हड़ताल अवधि पे वहाँ के अधिकारी ग्रामीणों के हित में क्या कार्य कर रही है। आइए करण जी, चलते हैं हम यहाँ के सचिव के जो संघ के अध्यक्ष हैं उनसे चर्चा करते हैं। दुर्ग जिला सचिव संघ के अध्यक्ष हैं श्री महेंद्र साहू जी, इनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर यह हड़ताल कब तक चलेगी और हड़ताल करने की नौबत क्यों आई और हड़ताल की वजह से ग्रामीणों को जो तकलीफ हो रही है इसका जिम्मेदार कौन है, बताइएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश सचिव संघ के आह्वान में हम लोग दुर्ग जिला के समस्त सचिव सहित हमारे पाटन के सचिव साथी आंदोलन में हैं और आंदोलन में जनमानस का कार्य पूरा अस्त व्यस्त है। और मैं एक चीज़ आज बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के मूल आधार पंचायत सचिव है, जो केंद्र शासन और राज्य शासन की योजनाओं को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करता है। वो सचिव आज आंदोलन में है। ग्राम पंचायत में आज जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन ठप पड़ा हुआ है और संपूर्ण भारत में अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, परंतु पेयजल स्वच्छता ये सब धरे के धरे रह गए हैं और जनमानस अस्त व्यस्त है। परंतु सरकार में हमारे पाटन के लाडला विधायक माननीय भूपेश जी को, भूपेश है तो भरोसा है कहते हैं, पर हमें वादा करके जिस समय विधानसभा का चुनाव निकट था तो बोले कि आप हमें सहयोग करो और हम आपको शासकीकरण का सौगात देंगे, एक कैबिनेट में आप लोगों का काम हो जाएगा। माननीय टीएस बाबा ने बोला था कि सरकार में आने के प्रथम 10 दिन में आप लोगों के शासकीकरण के आदेश जारी हो जाएंगे, परंतु आज तक आदेश जारी नहीं होने के कारण पिछले समय हम लोग 40 दिन का आंदोलन किए थे 2020 में, जनवरी 2021 में ख़त्म किए जनवरी में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ डेलीगेशन हुआ और बोले कि दिसंबर 2021 तक मैं कर दूंगा, पर दिसंबर 2021 निकल गया, दिसंबर 2022 निकल गया और हम आज भी भरोसा कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो वादा किया था हमसे पाटन के सचिवों से वो पूर्ण करे, शासकीकरण का सौगात दें। ये हमारी मांग है और जनमानस के जो असुविधा हो रहा है उसके लिए पंचायत सचिव नहीं शासन प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि आपने वादा करके हमें वादा खिलाफी कर रहे हैं। सरकार का द्वारा सुध नहीं लिया जाना एक दुखद घड़ी है और इसी भाव से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हमारी मांग जल्दी पूरी होगी और जनमानस के काम में हम लोग लग जाएंगे। अध्यक्ष महोदय जी, ये बताइएगा कि अभी जैसे आप लोग हड़ताल पे हैं तो क्या जनपद पंचायत के द्वारा निराकरण के लिए कुछ किए हैं सब व्यवस्था? जब हम हड़ताल में आए तो हम पहले हमारे मन के लिए अल्टीमेटम निकाले रही से कि 24 घंटा के लिए अंदर वापस आओ, नहीं तो सेवा से मुक्त कर दे जाइए। हम सब छत्तीसगढ़ के आह्वान में जम्मू पंचायत सचिव मन आंदोलन स्थल में होकर होली जला के होकर विरोध प्रदर्शन करे हैं। आज भी
करारोपण अधिकारी मन ला सचिव के प्रभार देते। करारोपण अधिकारी के जो प्रदेश संगठन है वो विरोध करे कि सचिव मन ह शासकीय कर्मचारी नो है, और शासकीय कर्मचारी नो है तो हम शासकीय कर्मचारी मन गैर सरकारी कर्मचारी के काम कैसे करबो। तो एकर से ये सिद्ध हो जाते कि हमार काम सरकारी कर्मचारी के काम मरे। सरकार के 29 विभाग के 200 प्रकार के काम करने वाला, 200 योजना ला सफल बनाने वाला, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी में छत्तीसगढ़ शासन ला राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं कृषि विभाग ला। लेकिन पंचायत सचिव मन के हड़ताल में जाए से ये सबों विभाग धारा के धारा रह गए। तो मूल हमन आधार हरन, हमार नींव हरन, और हमार मांग पूरा नहीं हुई तो सरकार के काम कैसे हुई। यह बहुत बढ़िया बात कहा आपने कि सचिव जो है मूल आधार है ग्राम पंचायत का और सरकार का, लेकिन इनकी मांग पूरी नहीं होगी तो काम कैसे बनेगा। और इसी वजह से जो है ग्रामीण जो है काफ़ी तकलीफ में है, उनका कार्य नहीं बन पा रहा है। किसी प्रकार के आय जाति या जन्म मृत्यु या पेंशन से संबंधित या उनका और कोई वेतन से संबंधित कार्य पूरी अभी अटकी पड़ी हुई है, इस पर कोई विचार नहीं किया गया है। ये हड़ताल आखिर कब तक चलेगी? जब तक शासकीकरण का सौगात नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी को और भरोसा करते हैं और भरोसा के साथ आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन अंतिम पड़ाव में हमारे बहुत से साथी रिटायर हो गए हैं, रिटायर के कगार पे है। शासकीकरण नहीं होने से पेंशन का लाभ नहीं मिलता, ग्रेजुएटी का लाभ नहीं मिलता, शासकीय दर्जा नहीं मिलता। तो कब तक हम लोग इस ऐसे काम करते रहेंगे? ये अंतिम लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम सब लड़ते रहेंगे और हमारी मांग पूर्ण करा के ही रहेंगे। जब से छत्तीसगढ़ के सरकार आए, सचिव मतलब 1 रुपये के फ़ायदा नहीं हुए हैं। ये कारण कि जो पिछले सरकार में जो वेतन लाभ मिलत रही से, छठवें वेतनमान 25 साल से ऊपर 15 साल से ऊपर के सचिव मतलब मिला थे, और 15 साल के नीचे मतलब जो एक निश्चित वेतनमान है अलग से ग्रेड पे बना के जो वेतन देते हैं, ये 2 भाग में बांट दे गए पंचायत सचिव मल्ला। और हमन एक चाहतन कि परीक्षावधि पश्चात सबके शासकीकरण हो, सब ला शासन की योजना के शासकीकरण के लाभ मिले। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। इस बार जैसे सरकार आप लोगों की मांग को नहीं सुनती तब क्या करेंगे? आप लोग कब से बैठे हैं हड़ताल पे? जी लगभग 16 मार्च से हम लोग हड़ताल में बैठे हुए हैं यहाँ पर। अब देखिए सब महिलाएं बैठी हुई, तो महिलाओं का पूरा जो दायित्व रहता है वो परिवार पर भी रहता है, पर जब हमारा शासकीकरण होगा तभी तो हम परिवार को अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। इसलिए हम लोग अपने परिवार को भी छोड़कर, हमारे छोटे छोटे बच्चे उनको छोड़कर हम यहाँ हड़ताल में बैठते हैं ताकि हमारा शासकीकरण का मांग पूरा हो सके। आज के इस प्रदर्शन कार्य में एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो है मुख्यमंत्री जी, और मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र पाटन होने के साथ साथ उनका गृह ग्राम कुरुड्डी भी है, और कुरुड्डी के ही सचिव भी श्रीमती दसमत सोनवानी जी यहाँ पे उपस्थित हैं। उनसे पूछते हैं कि उनके क्षेत्र के मुख्यमंत्री आखिर उनका मांग क्यों पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मैडम जय जोहार। जय जोहार, नमस्कार। आप माननीय मुख्यमंत्री जी के गांव के जो हो सचिव हो, और आपके मांग 40 दिन हो गए आप हड़ताल में बैठे हो, तो आखिर क्या कारण है कि आपके मुखिया जो है, आपके गांव के मुखिया, आपके प्रदेश के मुखिया आपके मांग ला काबर पूरा नहीं करते? ऐसे क्या कारण है? देखिए, हम लोग जो शासन हम लोग को जो काम देती है ना, चाहे कोई भी विभाग के काम हो, हम लोग पूरे ईमानदारी के साथ पूरा काम करते हैं। हम लोग जैसे कोई भी चाहे केंद्र की योजना हो या राज्य शासन की जो योजना होती है ना, कोई भी योजना लाती है गवर्नमेंट, उसको हम लोग 100% पूरी ईमानदारी के साथ उसको सफल करने में तन मन लगा के हम लोग भिड़ जाते हैं। और ऐसी कोई भी योजना बता दे, केंद्र हो या राज्य सरकार हो, जो उनकी योजना जो है वो सफल नहीं हुई है या उनको उस योजना के माध्यम से इनाम नहीं मिला है। जितने भी इनाम मिले हैं केंद्र की योजना से हो या राज्य को, सब हम पंचायत सचिव के ही किए काम की वजह से उनको मिला है। अब इतनी लगन, इतनी मेहनत के साथ काम करने के बाद उन लोग आँख के अंधे हो गए हैं, उन लोग को नहीं दिखता है हम लोग की दुख तकलीफ, तो ये उनकी छोटी मानसिकता है, हमारे काम करने में कोई कमी नहीं है जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक पड़ोसी होने के नाते और पंचायत सचिव भी हैं,
तो क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को? मैं तो आखिरी बार मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहूँगी कि हम आपके ही बच्चे हैं, आपके ही घर परिवार के हैं, आपके ही गांव के हैं। तो जैसे आपने सबकी तकलीफ सुन के आप जो भी योजना लाते हैं, है ना, उनको लोगों को सुख सुविधा मिलता है, वैसे हम लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम लोग सिर्फ शासकीकरण मांग रहे हैं। इतने दिनों से हम लोग 25 साल 28 साल नौकरी कर रहे हैं। हमारे परिवार के कई सदस्य हैं, रिटायरमेंट हो गए, मृत्यु हो चुकी है, आज उनके जगह हम लोग नौकरी कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे का जो जीवन है हम लोग जैसा रहे, उनका परिवार, हमारा परिवार भी अच्छा रहना चाहिए, शासकीकरण मिलना चाहिए, ताकि भविष्य में रिटायरमेंट के बाद हम लोग अपने खर्चे के लिए दूसरे का मुंह ताकना ना पड़े। तो जब तक हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं होगा तब तक नौकरी करने का मजा नहीं है। हमारी मांगे पूरी करो, मांगे तो पूरी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। वहीं अपनी मांग पूरी करवाने 50 दिनों से धरना पर बैठे पंचायत सचिवों को भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन दिया है। आइए सुनते हैं दुर्ग लोकसभा के लोकप्रिय सांसद विजय बघेल जी कांग्रेस सरकार और उनके पंचायत मंत्री के विषय में क्या कहते हैं। ये जनता तो लक्का जनादेश दे के जितई, ये झूठ ल देख के आज तो शर्म नहीं आए कि ऊपर सामने आके फिर बात कर सकत। मंत्रालय में बैठ के मुख्यमंत्री बंगला में बैठ के थे खाली लपर लपर मारवे, ऐसा नहीं चलने वाला है। 0.1% बेरोजगार, अब फोटो देखवे, पोस्टर देखवे चकाचक। अपन जनसंपर्क राशि 400 करोड़ से ऊपर कर दी। रमन सिंह जी के समय 150 करोड़ से ऊपर जात नहीं रही। ओकर वर तोड़ कर पैसा है, फोटो जब छपवाए बर लुटवाए बर पैसा है। वहाँ दूसर देश में जाके 50-50 करोड़, 4-4 करोड़, 50-50 लाख बांटे पर पैसा है, और यहाँ तो गतर नहीं चला थे। अभी जब तुम्हारा 17 फरवरी के गेरे हो ये रविंद्र चौबे जी नवा पंचायत मंत्री बने। अब देख ले एक मंत्रिमंडल के ये हाल कि पपरा PSC दे कुछ करूँ बढ़िया बनेगा, बढ़िया विभाग है, इसे लुक आ रही सो। स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, 2 प्रमुख विभाग, बोला थक खा के बपरा। अरे दे दे भाई, बोले तेल देगा, मीत घोषणा पत्र बना रहे होगा और हिल फंसाए। अपन है भोंगा चंद बने, बनना वाला रही से भोंगा चंद बने, हम खुश हो गए। गुरु जी ने पाटन वाले मन तो लुक आ गए, वाह बढ़िया है, अच्छा हो। लेकिन हाल बेहाल, ढोल में पोल है, घर में पोल है, ये हालत है। सीधा मुकरमन से अपन विधानसभा क्षेत्र के पंचायत सचिव मन से सीधा वो बात नहीं करत हो। ऐसा हाल बेहाल करी जाए सरकार, ये मुखिया बैठे और वो बोला थक गए, इस्तीफा घरों दे दी। भाई के धर भैया तो पद न धर के मैं क्या करूं, आओ कि वो अटका घमंड 1 मिनट में वो सूचित कर दी। चल भाई मनाते पर था, अरे यार भाई फिर लगा कर वो अभी मत देगी, कुछ नहीं ऊपर से बातें नहीं करीस, लाओ विदा करो। अब कौन ले ली सेरा, वो रविंद्र चौबे, वो लुकायरी, लाओ मैं संभालूंगा। और 17 फरवरी के मन 20 तो कहा थे अभी 20 के तुम्हारे कैबिनेट के बैठा के ना जब फाइनल है, कैसे भाई 3 दिन बाद हमारे कैबिनेट है 20 फरवरी के, 17 फरवरी कहा था, अब मैं पूरा डिक्लेयर हो जाए ऐसे कहा। बाद में कैसे नहीं होगा पूछेल कि नहीं कई ठो क्या है उसको गोपनीय रखते हैं, कहा कौन ला बेवकूफ बना सकते गोपनीय है, कौन ला बेवकूफ बनाते, अपन मन के तनखल बढ़ा लो वहाँ। अब बाकी ला वो मैं सब सर्वसम्मति से पास, इसे कहा ये हाल है। और इस बात ला एक से आप सबके बीच में है कि हम झूठ बोल के सरकार नहीं बनाते। भारतीय जनता पार्टी कभी झूठ बोल के सरकार नहीं बनाए, नहीं तो हमरो कहा होती जी कांग्रेस के बनावन दे और हमन बनावो 20 बनावो 21 बनावो, ऐसे कि हम और ज्यादा बोल देते, खबर सरकार बन जाती। तो जल करते जीते तो करते भाजपा, और जब नहीं हो सका है तो झूठा आश्वासन कभी हम देहन नागे देबो। जबका शक्ति सामर्थ्य है उसका करबो।
अहो का कहा तो रवीन चौबे है तुम्हाला शासकीकरण करे बर अतिरिक्त पैसा की जरूरत नहीं है कहा कैसे भाई देख ओकर होशियारी ला ओकर चाल ला वो इतना न मीठला बड़ा है ओकर क्षेत्र का आदमी मन की थे जेला देकर पीठ ला ठोक दी रवीन चौबे है वो बर्बाद हो जाते की तुम्हारा ठोक दी शायद जाओ रे जाओ इस कैसे की ठोक दी गए तो वहाँ कहावत है रवीन चौबे ठोके और छेरी चरे कभी उड़ोवे नहीं की वो जावे तो उसने भाई नारा है तो वो बन गए पंचायत मंत्री दुब्बड़ 2,000 तो वो ठोक दी 20 के जाओ ना यार ऐसे कि तुम्हें पर पैसा नहीं लगाए जेन हमारे विभाग में ब्याज के पैसा आते ना उतने में तुम्हारा काम निपट जाई के नहीं जी एक शब्द झूठ बोला था मैं मोरो गोपनी चला थे कौन कहा की थी ऐसे हाल है भाई नहीं हो ये बताना है झूठ मक्कारी वाले ने बताना है और अपन अधिकार पर अडिग रहना हम देहन नागे देबो जत्का शक्ति सामर्थ्य है उसका करबो अपन अधिकार हड़ताल अगर सरकार के हड़ताल में जोड़बो तो आज तक स्वतंत्रता के बाद कभी अत का हड़ताल नहीं हुए ये दावे के साथ कहा और अत का झूठ वाले सरकार नहीं बने में दावे के साथ कहा बुजुर्ग महिला मन ला बुजुर्ग बहनी हो सियान मन ला झूठ बोल सकते हैं 1,000 रुपये पेंशन कर दूँ 1,500 रुपये पेंशन कर दूँ आज बिचारी मन कर सकते कहाँ है कि पूछा थे तूने मन करे जाते कैसे नहीं आवत का नवा वाला कई तुमन का जवाब दो भाई हमरे नहीं आए तू रह का बता वो वहीं यह कहना है कि पंचायत सचिव के हड़ताल को देखते हुए जनपद पंचायत के द्वारा करारोपण अधिकारियों को नियुक्त किया गया है इस कार्य को करने के लिए, लेकिन करारोपण अधिकारी भी इस कार्य को नहीं करने के लिए विरोध पर अड़े हुए थे। तो आइए जानकारी लेते हैं कि जनपद पंचायत के अधिकारी क्या कहते हैं इस विषय पे। सर, अभी ग्राम पंचायत के सचिव जो है काम बंद कलम बंद करके जनपद पंचायत पाटन के सामने हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो इससे जो है ग्रामीणों को जो तकलीफ हो रही है उसका निराकरण जनपद पंचायत के द्वारा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 40 दिनों से पंचायत सचिव जो हैं हड़ताल पर हैं। अभी पिछले हफ्ता इसके लिए आदेश हुआ है करारोपण अधिकारी और एडीओ और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को सचिव का चार्ज दिया गया है। वो आज से प्रभार लेना चालू कर दिए हैं तथा जो भी परेशानी ग्राम पंचायत स्तर पर आ रही थी उसका निराकरण करने के हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सर, अब पिछले दिनों करारोपण अधिकारी है इस काम को नहीं करेंगे ऐसा करके विरोध किए थे। उनका मुख्य कारण ये था कि बहुत ज़्यादा पंचायतों का प्रभार मिल रहा था, जैसे 15 पंचायत 14 पंचायत का। पिछले मीटिंग में उन लोगों से बात हुई है तथा 6 पंचायत से 7 पंचायत का प्रभार लेने के लिए तैयार हो गए हैं तथा आज से उन लोग प्रभार लेना चालू कर चुके हैं। धन्यवाद सर। अब आप देख रहे हैं कि सभी पंचायत सचिव जो हैं इस बार आर पार की लड़ाई में बैठे हुए हैं और जब तक प्रदेश के मुखिया उनकी मांग पूरा नहीं करेंगे तब तक ये इस धरना स्थल से आगे नहीं बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़ के लिए पाटन से करण साहू के साथ संतोष देवांगन की रिपोर्ट। पंचायत सचिव संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पंचायत सचिव संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो आवाज दो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो। मांगे तो पूरी करनी होगी करनी होगी करनी होगी। मांगे तो पूरी करनी होगी करनी होगी करनी होगी। वादा भी पूरा करना होगा करना होगा करना होगा। वादा भी पूरा करना होगा करना होगा करना होगा। पंचायत सचिवों का शास्त्रीकरण करना होगा करना होगा करना होगा। पंचायत सचिवों का शास्त्रीकरण करना होगा करना होगा करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद।